गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ HTML सीरीज़ फिफ्थ। तो आज हमारी फिफ्थ क्लास है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम उसका ओवरव्यू देते हैं। हमने पढ़े थे ब्लॉक कोड्स, ठीक है। ब्लॉक कोड्स के साथ हमने पढ़ी थी साइटेशंस और साथ साथ हमने देखी थी उसकी एब्रीविएशन। सही। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका ब्राउज़र दिखा देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। ब्लॉक कोड्स देखे थे और उसको अप्लाई करा था, और उसके बाद हमने क्या किया था, साइटेशंस देखेंगे किस तरीके से जो है वो हम साइट का टैग यूज़ करते हैं। सही। और साथ में हमने ये भी देखा था कि हम किस तरीके से एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस के साथ साथ हमने देखी थी कुछ एब्रीविएशंस। सही। आई होप कि आपको जो है वो लास्ट क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जितने तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। सही। और सामने हम साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जेएस के लिए आपको HTML और CSS आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आई हो क्लास, तो वो फोर्थ क्लास दोबारा से रिपीट देख सकता है। आज हम फिफ्थ क्लास ले रहे हैं, तो फिफ्थ क्लास में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। टेक्स्ट टैग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टैग्स है जो हम यूज़ करते हैं। इसमें ये जो बी है इसको हम कहते हैं बोल्ड। कोई भी हमें वर्ड अगर कैपिटल वर्ड में चाहिए होता है, तो उसके लिए हम बोल्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, और इसको हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे अभी। वैसे जस्ट मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि बोल्ड हो या फिर इटैलिक हो। आई वी हैव ऑलरेडी डन विद द आई में क्या होता है कि हम इटैलिक जो भी अगर हम यूज़ करना चाहें जहाँ पर भी, तो वो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो इटैलिक आ जाता है, ठीक है। स्मॉल कैसे काम करता है, या फिर ये शुरू के जो हमारे पास ये हैं, ये मैं आपको अभी जो है वो यूज़ करके दिखाती हूँ कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप इनको अपने टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है। इसको मैं चाहती हूँ कि मिक्स कर दूँ सबको, क्योंकि थोड़ा सा अब डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से ये लाइन हटा देती हूँ। मैं क्या क्या हटाना है मुझे, एक ऊपर वाली लाइन हटा देती हूँ। जस्ट लोरेम इप्सिम लिखा होना चाहिए। पहले मैं ब्लॉक कोड हटा देती हूँ, ये फिजूल का लिखा हुआ है, ये हटा दिया। और क्या हटाना है, और ऑल इज़ वेल जो मैंने यहाँ पर ब्लॉक कोड यूज़ किया, इसको भी हटा देती हूँ ताकि आपको बाकी टैग्स का यूज़ ठीक से पता चले। लिंक भी हटा देती हूँ यहाँ से, ये भी डिस्टर्ब कर रही है। और साथ ही साथ एड्रेस भी हटा देते हैं हम यहाँ पर। ये रही हमारी लिंक, इसको भी हमने हटा दिया, और ये ठीक है हमारे पास। सही। अब हम क्या करेंगे, अब इस वीडियो के टैग को मैं हटा देती हूँ ताकि नाम जो है वो मेरा ठीक से लिखा रहे, और मैं इसको ही आपको तकरीबन जितने भी हमारे टैग्स हैं मैं आपको इसमें यूज़ करके दिखाऊँ। देखो यहाँ पर हमारे पास एक बोल्ड का टैग है, यानी कि बी में हम क्या करते हैं, बी लिखते हैं, और जैसा ही हम एंटर करेंगे तो ये हमारा नाम है। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए, ठीक है। ये है मेरा नाम। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको कंट्रोल एक्स इसको कट करूँगी और सेंटर में ले आऊँगी, और जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया और ये हमारे पास बूम, तो देखो मेरा नेम किस तरीके से हाईलाइट हो गया है, इस तरीके से। सही। अगर मैं अपने टेक्स्ट के बीच में ही किसी भी नेम को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम बोल्ड का यूज़ करेंगे, बोल्ड टेक का, ठीक है। और इसको अगर मैं कोई भी कलर देना चाहूँ तो वो मैं दे सकती हूँ। कैसे दे सकती हूँ, उसको स्टाइल देके जो भी कलर मुझे देना हो तो मैं दे सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको देना चाहूँ स्टाइल, कहाँ गया, स्टाइल, और इसमें अगर मैं कलर देना चाहूँ
तो कलर में कौन सा देना चाहूँगी, मान लो यहाँ पर मैंने कैडेट ब्लू दे दिया और इसको जब मैंने पेस्ट किया तो ये देखो मेरे पास कैडेट ब्लू कलर में मेरा नेम जो है वो शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो दूसरा है, वो है इटैलिक। तो वी हैव ऑलरेडी डन विद द इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है कि वो उसकी जो फॉन्ट कलर है वो इटैलिक में हो जाती है। कैसे इटैलिक में हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखो हमारे पास द रेस ऑफ किंगडम लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से सारे, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना आपके सामने द रेस ऑफ किंगडम, इसको मैं इटैलिक में भी लिखूंगी ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइट हो, कुछ चीज़ें हमारे पास बिल्कुल सिमिलर होती हैं। ठीक है, मतलब आप ये मत सोचिए कि मतलब ये अगर हमारे पास है साइट है, मान लो साइट है अगर, तो साइट हो या फिर हमारे पास आई हो या फिर हमारे पास एड्रेस हो, ये तीनों हमारे पास सेम ही काम करते हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी यूज़ करना चाहें यू कैन यूज़ इट। ठीक है, लेकिन ये है कि जब आप एड्रेस लिख रहे हो तो आपको क्या अच्छा लगेगा कि आप एड्रेस यूज़ करो या आई यूज़ करो। ऑब्वियसली आप वही यूज़ करोगे जो उसकी स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है, तो आई होप यू गेट द पॉइंट कि सही चीज़ को यूज़ करना है आपने। स्मॉल में क्या होता है, स्मॉल भी देख लेते हैं। स्मॉल टैग में क्या होता है कि आप, अब मैं इस बोल्ड को हटा देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ स्मॉल। जैसे इसको एंटर करूँगी, कहाँ गया, इसको कंट्रोल एक्स करूँगी दोबारा और यहाँ पर कंट्रोल वी। और इसको अब जब हम देखेंगे तो देखो ये पिछले वाले वर्ड्स की बनिस्बत ये मेरा नाम जो है वो छोटा फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो है वो हो गया है। तो स्मॉल में उससे जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ से थोड़ा सा जो है वो स्मॉल हो जाता है। इसका जो है वो फंक्शन ये है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यू। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। ठीक है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, यू कर देंगे हम इसको और यहाँ से भी यू, देखो हो गया, इसको भी अंडरलाइन सही। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना। अच्छा बाकी हमारे पास जो अंडरलाइन आई मीन जो नेक्स्ट आते हैं उसमें आता है, अच्छा एक और चीज़, ये हमारे पास बोल्ड हो या फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो, इन दोनों का काम सेम है। और एक साथ में एक और चीज़ भी बताऊंगी मैं कि ये जो हम ये DFN यूज़ करते हैं ना, इस DFN का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म। जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो ये भी एक इटैलिक फेज़ में आती है। मान लो यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन में अगर लिखना चाहूँ, इधर नीचे यहाँ पर मैं अगर लिखूँ DFN, लिखूँ कि HTML is hypertext markup language। सही, तो लिखा है कि HTML is a hypertext markup language। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर H2 लिखूँगी। H2 में खुद ही हेडिंग जो है वो H2 की यूज़ करना चाहती हूँ। सही, आप H1 भी दें, आप H2 दें, आप H3 दें, H6 तक आपको मिल जाएगी हेडिंग्स। ठीक है, और ये वेरी करती हैं साइज़ टू साइज़। H1 सबसे बड़ी साइज़ होगी और H6 सबसे छोटी। सही, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे HTML और यहाँ पर मैं इस तरीके से 2 डॉट दे दूँगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे तो देखो ऊपर HTML की हमने हेडिंग दी है और नीचे हमने लिखा है HTML इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसको देखो कि एक डेफिनेशन वाली ही टर्म में आपके सामने आया है और थोड़ा सा इटैलिक फेस में आया है ताकि वो लगे कि डेफिनेशन है। दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, दीज आर द की वर्ड्स, हम कहें कि इनको लिखा गया है अलग से। सही, तो ये भी एक समझो एक इटैलिक का काम यूज़ करता है। पर वही वाली बात आती है कि आपको जब लगता है कि जो टर्म जो टैग उसके लिए सही है, स्पेसिफिक है, तो वो हम यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो समझो ये DFN तो उसके साथ ही आ गया। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेल। डेल मतलब डिलीट, सही। अच्छा जी, इसको हम क्या करते हैं अभी अपने VS में चला कर देखते हैं। इसमें ये होता है कि कोई वर्ड आपने ऐसा लिखा हो, मान लो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर हम कहें कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जो नहीं लिखनी चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, कट मार्क लगा देंगे, सही। उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, वो एग्जैक्ट वर्ड लिखेंगे। अब यहाँ पर मान लो मेरी नेम की स्पेलिंग है, या फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिटिन। अब यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं रिटिन में एक थर्ड T लगा देती हूँ, और फिर यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि भाई इसमें ना मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, रिटिन का वर्ड डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अभी मैं इसको बीच में लिखूँगी कंट्रोल V करके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, दोबारा रिटेन कर दूँगी, सही। समझो मैंने स्पेलिंग जो मेरी मिस्टेक हुई उसको मैंने सेट कर दी। अभी यहाँ पर मैं इसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगी तो देखो रिटेन है, रिटेन को इसने काट के और हमने यहाँ पर दूसरा रिटेन लिख दिया, सही। तो यहाँ पर कोई वर्ड अगर हमें डिलीट करना हो तो हम इस तरीके से जो है वो डिलीट का टैग यूज़ करके उसको डिलीट कर सकते हैं, पर आपको साथ में उसको करेक्ट भी लिखना होगा, सही। अब ये हमारे पास हो गया डिलीट का टैग। और अब हम देखते हैं इंसर्ट को। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी टैग में कुछ इंसर्ट करना। इंसर्ट का मतलब इस तरीके से कि आप क्या करते हो कि उसको नीचे जब हम फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ करते हैं बचपन में स्कूल में, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि आप नीचे इसको एक वर्ड को अंडरलाइन कर देते हो, पूरी लाइन को नहीं, जस्ट एक वर्ड को। ऐसे तो हम यू यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए, लेकिन इंसर्ट में ये होता है कि आप उस एग्जैक्ट वर्ड को अंडरलाइन करते हो। यहाँ पर मैंने शुमाइला के नीचे में इसको अंडरलाइन करने के लिए मैं इंसर्ट का वर्ड यूज़ करूँगी। क्या लिखूँगी, INS, एंटर कर दूँगी, और कंट्रोल, अच्छा मैं यहाँ से यू हटा देती हूँ, यू मैंने हटाया ही नहीं है। कंट्रोल X और यहाँ पर कंट्रोल V। अब यहाँ पर शुमाइला के नीचे अंडरलाइन आ गया। अंडरलाइन हम यहाँ पर बस इसमें इतना फ़र्क है यू में और इंसर्ट में कि जब हम इंसर्ट यूज़ करते हैं ना तो हम एक स्पेसिफिक वर्ड के नीचे एक टाइप ऑफ ब्लैंक यूज़ करते हैं, लेकिन जो यू का होता है उसमें अगर मैं जितनी भी जो है वो एक मल्टीपल लाइंस लूँ, लाइंस ना कहें, अगर हम मल्टीपल वर्ड्स कहें या एक ही लाइन हम उसको कहें कि हमें आप हमें अंडरलाइन करके दो तो वो हमें करके देंगे। लेकिन जो इंसर्ट का बटन होता है, इंसर्ट का टैग होता है सॉरी, उसमें क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक वर्ड के नीचे हमें अंडरलाइन करके देता है। ठीक है, तो इंसर्ट का मतलब ये होता है। अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, ये सब और सब, SUB और SUP, इसका मतलब ये होता है कि सबस्क्रिप्ट सब, सही, और दूसरा होता है सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जब हम सबस्क्रिप्ट, पहले मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट बता देती हूँ ये है क्या। अब यहाँ पर पहले तो मैं ये टैग्स हटा देती हूँ जो मैंने आपको अभी भी समझाए हैं। इसको ये डिलीट लिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सुपर और ये इक्वल, कंट्रोल X करके। अब यहाँ पर मैं इसको ब्राउज़र में आपको चेक करके बताती हूँ। देखो आपको पता होगा कि जब भी हम फॉर्मूलाज लिखते हैं केमिस्ट्री में, H2O हो या फिर कुछ भी हम जब लिखते थे, कोई भी फॉर्मूला जिसमें हम स्क्वायर में लिखते हैं, देखो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एलिमेंट हो या फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ये जो हमारे पास जो एलिमेंट होते थे इनके ऊपर जब भी हमें स्क्वायर या क्यूब में कुछ लिखना होता था ना, तो हम हमेशा इस तरीके से कोडिंग में लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में।
तो देखो हमने बाय जो है वो के ऊपर जो है वो हमारा नेम चला गया। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन O2H2 भी लिखूँगी तो यहाँ पर हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो मेरा नेम देखो किससे ऊपर जो है वो मूव हो गया। अगर इसको मैं सबस्क्रिप्ट में यूज़ करूँगी तो ये नेम थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। सही। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में यही फ़र्क होता है। सुपरस्क्रिप्ट में आपका नेम थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इसमें आपको अपनी वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो कुछ तो आपको यही एलिमेंट्स ये जो फॉर्मूलाज है ना, आपको इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज़ इसमें आते हैं। आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इन दोनों टैग्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं। सही। आई होप यू गेट द पॉइंट। और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट देखते हैं EM। EM इज़ यूज्ड फॉर एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। एम्फसाइज्ड टेक्स्ट कैसे देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, हम EM लिख देते हैं। EM देखो EM इज़ ऑल्सो यूज एज अ आई। ये भी एज एन आई में हम यूज़ करते हैं। आई यानी कि इटैलिक में। अब देखो हमारे पास कितने सिमिलर से मिल गए। एक हमें साइट मिल गया, दूसरा हमें आई यानी कि इटैलिक मिल गया, थर्ड हमें EM एम्फसाइज करने के लिए। एम्फसाइज का मतलब किसी चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया उस चीज़ को। और दूसरा जो है वो हमने एड्रेस यूज़ किया। एड्रेस के लिए भी हम इटैलिक यूज़ कर सकते हैं। और बाकी हमारे पास जो डेफिनेशन के लिए जो DFN जो हमें मिल गई, हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी जो है वो ऐसे टेक्स्ट टैग्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं अपनी ही पैराग्राफ हो उसको उसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए। हमने आज काफ़ी अच्छे जो है वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट पढ़े। टेक्स्ट जिनको हम कहते हैं, उसमें हमने देखा कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, स्मॉल कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिलीट कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बेसिक टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर साथ साथ हमारे पास जो हम साथ साथ करते हुए आए, देखो BR टैग तो हमने पढ़ा है। BR टैग में मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रेक लाइन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जब भी कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं और जब हमें वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना होता है और हमें जब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो मूव ऑन करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको PR टैग लगाते हैं। तो PR टैग का मतलब ये होता है ब्रेक लाइन। सही। उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। और इमेज में क्या होता है, हम इमेज जो है वो यूज़ करते हैं। इन सारे टैग्स को एम्प्टी टैग्स कहा जाता है। ये लिखा हुआ है एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स का मतलब ये होता है कि जब आप अपने टैग्स को स्टार्ट करते हो यानी कि BR टैग लिखते हो, MH टैग लिखते हो, HR टैग लिखते हो, मैं बताती हूँ क्या होता है HR, लेकिन आप इनको क्लोज नहीं करते। क्यों क्लोज क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इनके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं लिखते। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन नेक्स्ट लाइन पे आना चाहती हूँ, कहती हूँ कि मुझे ये वाला वर्ड जो है वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे मिले, इस लाइन पे ना मिले, तो मैं क्या करूँगी, इसको BR टैग लगा के एंटर कर दूँगी। तो देखो क्लोज तो हुआ ही नहीं, खुला वैसे ही खुला रह गया। उसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। मैंने यहाँ पर BR टैग लगा के छोड़ दिया, मैंने उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कंटेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। तो इसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। हम इमेज में भी क्या होता है कि इमेज लगा के जस्ट सोर्स में इमेज लगा के जस्ट हम अपने पिक जो हमारी इमेज होती है उसका पाथ डाल देते हैं। वो भी हम खुद से कंटेंट नहीं लिखते, हमारे पास मिला हुआ होता है। तो वो हमारे पास टैग्स, ऐसे टैग्स जिनको जो एम्प्टी टैग्स कहलाते हो, उनको हम क्लोज करते ही नहीं है। वो उनके लिए अलाउड नहीं होता। समझो हमारे पास इनकी क्लोज टैग्स नहीं है। H1 के मिल जाएंगे, H2 के मिल जाएंगे, पैराग्राफ के मिल जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी एम्प्टी टैग्स के क्लोजिंग टैग्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि उनके अंदर हम कंटेंट नहीं डालते। अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको HR टैग बताती हूँ। HR टैग का मतलब होता है हॉरिजेंटल। जब भी आपको कोई लाइन लगानी होती है ना बीच में, तो आप उसके लिए लाइन एक बीच में सेंटर में जब लाइन, उसके लिए HR टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँगी HR, ठीक है, ये मैंने HR लिखा और अब इसको मैं फिर से ब्राउज़र पे चेक करूँगी तो देखो मुझे इसने कैसे लंबी सी लाइन खींच के दी। ठीक है, तो ये HR टैग है।
इसमें मुझे कंटेंट बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं जिस इनको समझो सेपरेट करना चाह रही हूँ तो मैंने लगा ली। ठीक है, तो ये सिंपल सी सारे से हमारे पास टेक्स्ट टैग्स हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ताकि हम जल्दी से CSS करें और नेक्स्ट जेएस भी करें। मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट जेएस जो है वो मूव करना है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे कह रहे थे कि मैम HTML CSS थोड़ी बढ़ा दे। तो हमारे पास क्लासेस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे। आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।